हेलो गुड एवरीवन। मैं अवधेश सर अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट साइंस बक्सर ऑफिशियल की तरफ से धन्यवाद। आज हम आप लोग के सामने ब्लैक बोर्ड पर दिख रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अर्थात लाभ और हानि। तो सबसे पहले हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 1, लाभ हानि। क्वेश्चन है व्हाट इज फर्स्ट प्राइज। व्हाट इज फर्स्ट प्राइज। देखिए सीबीएसई पैटर्न के बच्चे जो है, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज्ड इज कॉल्ड इट्स कॉस्ट प्राइज। यानी प्राइज वह मूल्य एट विच जिस पर एन आर्टिकल वस्तुएं इज परचेज्ड खरीदी जाती हो, यानी जिस मूल्य पर वस्तुएं खरीदी जाती हो उस मूल्य को ही क्या कहते हैं, इज कॉल्ड इट्स कॉस्ट प्राइस। उस मूल्य को ही हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। इसको हिंदी में कहते हैं क्रय मूल्य। क्या कहते हैं, क्रय मूल्य, यानी खरीदने वाली वस्तु को क्रय मूल्य। सेकंड है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस अर्थात बेचने वाला मूल्य। बेचने वाला जो हम लोग वस्तु बेचते हैं जिस दाम पर, उसको कहते हैं सेलिंग प्राइस। इन इंग्लिश डिफिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस क्या कहता है, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड इज कॉल्ड इट्स सेलिंग प्राइस। यानी कहता है कि प्राइज एट विच जिस मूल्य पर अन आर्टिकल यानी वस्तुएं इज सोल्ड बेची जाती है, इज कॉल्ड इट्स उसे कहते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। रिटन एज एसपी यानी विक्रय मूल्य को एसपी भी लिखते हैं और क्रय मूल्य को सीपी, यानी इसको कहेंगे विक्रय मूल्य। क्या हो गया, विक्रय मूल्य। नीचे देखिए लिखा हुआ है प्रॉफिट। इसको ग्रैम भी बोला जाता है, आपके सीबीएसई पैटर्न के माध्यम से मिलता है। यानी प्रॉफिट मीन्स होता है लाभ, इसको पी द्वारा सूचित किया जाता है। लॉस मीन्स होता है हानि, इसको एल द्वारा सूचित किया जाता है। तो सबसे प्यारे बच्चे, बोर्ड पर लिखा हुआ है, वीडियो जो है रोक रोक करके आप डिफिनेशन लिख सकते हैं, और इसके बाद हम आपको समझा रहे हैं कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, लाभ और हानि, फॉर्मूला के साथ साथ आपको समझाएंगे कि क्या क्या ये चीज इसमें आते हैं। देखिए ये कोई एक क्या है, आर्टिकल है, यानी एक कोई वस्तु है। क्या है, एक वस्तु है। इस वस्तु को जब क्या करते हैं, क्रय करते हैं। क्या करते हैं, क्रय करते हैं, यानी खरीदते हैं। क्या करते हैं, खरीदते हैं। तो उस खरीदे हुए मूल्य
खरीदे हुए मूल्य यानी प्राइस, खरीदे हुए मूल्य को ही हम क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस। क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस। इसको शॉर्टकट भाषा में हम सीपी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीपी। यानी जिस दाम पर किसी वस्तु को हम खरीदते हैं उसको क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। और इसी वस्तु को खरीद कर क्या करते हैं? सोल्ड कर देते हैं यानी बेच देते हैं। क्या करते हैं? बेच देते हैं। यानी इसको कहते हैं सेलिंग प्राइस। यानी किसी वस्तु को क्या करते हैं? बेच देते हैं। तो बेच देते हैं तो इसको कहते हैं सेलिंग प्राइस, एसपी। क्या कहते हैं? एसपी। यानी बेचने वाले मूल्य को विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, शॉर्टकट इसका संक्षेप नाम याद रखिएगा एसपी। अब देखिए, कोई भी वस्तु खरीदते हैं और उसको क्या करते हैं? सेलिंग करते हैं। कहीं ना कहीं से वस्तु खरीदेंगे और खरीदने के बाद इसको क्या करते हैं? बेच देते हैं। बेचने के दौरान दो प्रक्रिया चलती है। कौन कौन? एक होता है लाभ और दूसरा होता है हानि। अब समझिए, दूसरा होता है हानि। मान लीजिए कि कोई वस्तु हम 500 में खरीदे हैं। कितना में? 500 में, यानी 500 रुपये में खरीदे हुए हैं। और इस वस्तु को हम क्या करते हैं? अपने यहाँ से इसको सेल कर देते हैं 520 रुपया में। कितना में? 520 रुपया। तो इसमें का जो मार्जिन मनी होता है यानी 20 रुपीज, इसको कहते हैं प्रॉफिट। इसको क्या कहते हैं? प्रॉफिट। इसको कहते हैं लाभ। ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है, जब वस्तु को खरीदते हैं तो उसमें से वस्तुएं क्या होती है? लॉस में चली जाती है। यानी खरीद कर लाते हैं और ये वस्तुएं कभी 500 रुपए में खरीदे हुए थे और इसको हमने मजबूरन 480 रुपया में क्या करना पड़ा? बेचना पड़ा। सेलिंग प्राइस। क्रय कितना का किए थे? सीपी 500 रुपया का। और सेलिंग प्राइस क्या हुआ? 500 यानी 480। तो 480 500 में खरीदे हुए थे और 480 में क्या किए? सेलिंग कर दी। इसमें देखिए 500 रुपया में खरीदे हुए थे, 480 रुपया में बेच दी। इसके बीच क्या हो रहा है? क्षति हो रही है। हमारे पैसे की क्षति हो रही है। तो उस क्षति पैसे यानी जो कम पैसे में बेची जा रही है, देखिए 480 500 कितना का अंतर है? 20 रुपया। यानी 20 रुपये का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो इसको कहेंगे हानि। अब देखिए इसको कैसे निकालते हैं? ये लाभ हुआ तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है? तो एसपी यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और लॉस कैसे निकालते हैं? तो सीपी क्रय मूल्य माइनस एसपी सेलिंग प्राइस। क्योंकि कभी भी हम ये जानते हैं कि अंतर निकालने के लिए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को ही घटाया जाता है। तो लॉस के लिए क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य और प्रॉफिट के लिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब चलिए आगे बढ़ते हैं सूत्र की तरफ। इसमें अब हमको आशा है कि आप समझ गए होंगे कि लाभ हानि क्या है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्या है।
तो चलते हैं सूत्र की तरफ, लिख लीजिए और तब जो है हम आगे प्रश्न पर चलेंगे। देखिए पहला है लाभ, यानी लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इसको P से सूचित किया जाता है, यानी SP माइनस CP हो गया। हानि देखिए, हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी हानि को लॉस L से सूचित करते हैं। क्रय मूल्य हो गया आपका CP माइनस SP। ये चीज आपको याद रखना होगा, या तो हिंदी में याद रखें या इंग्लिश में, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया आपका जो है लाभ निकालने का तरीका और हानि निकालने का तरीका। नेक्स्ट चलते हैं। अब आपको क्वेश्चन पूछ देता है लाभ प्रतिशत, यानी आ गया प्रतिशत। प्रतिशत क्या है, यानी व्हाट इज प्रतिशत, ये क्या समझेंगे। देखिए प्रतिशत क्या होता है, आपके क्वेश्चन देता है कि किसी को 20% लाभ हुआ, तो 20% का लाभ का अर्थ होता है कि 100 रुपया पर 20 रुपया का लाभ होता है, यानी 120 रुपया, यानी वो वस्तु का मूल्य 100 रुपया है और उसको 20% क्या हुआ, लाभ हुआ। तो 20% लाभ हुआ तो वो 20 रुपया ऐड होकर हो जाता है 120, तो इसको कहते हैं लाभ। अब समझ लेते हैं, कभी दे देता है 20% हानि, यानी 20% हानि हुआ, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। हानि का अर्थ अब समझ लीजिए, 100 रुपया है, इसमें से हानि होता है तो इसमें से 20 रुपया क्या होता है, माइनस हो जाता है। हानि शब्द जैसा ही आएगा माइंड में लेकर जाएंगे क्या, माइनस, घटाना है। तो 100 में से 20 घट गया तो 80 रुपया, यानी 20% हानि होने का मतलब है कि 100 रुपया का उसका वस्तु था और वह वस्तु किस रुपया में हो गया, 80 रुपया में, तो उसको 20% का लॉस सहना पड़ा और 20% का लाभ हुआ। इसका मतलब कि उसको 100 रुपया वस्तु का कीमत था और वह हो गया 120 रुपया। तो ये हो गया आपका लाभ हानि। अब देखिए लाभ परसेंट निकालने के लिए क्या होता है, सूत्र, यानी L बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं लाभ गुणे 100 और बटा क्रय मूल्य, यानी लाभ जितना लाभ हुआ है 20% है, तो 20% है तो 120 गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। हानि सॉरी P था, अब आएगा लॉस। हानि में सेम उसी तरह है, हानि गुणे 100 और बटा में क्रय मूल्य। हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य, ये कभी भी निकलेगा तो क्रय मूल्य पर ही निकलेगा और जो निकल के आएगा उसको लिख देंगे परसेंटेज, यानी प्रतिशत का ये चिन्ह होता है, इसको कहते हैं परसेंटेज, प्रतिशत। इसको इंग्लिश में लिख देंगे P बराबर लाभ निकालने के लिए SP माइनस CP गुणे 100 और बटा में CP, यानी SP और CP विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य निकाल लेंगे तभी ना लाभ आएगा, तो ये हो जाएगा और इसको परसेंटेज में लिख देंगे, प्रॉफिट का हो गया। इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं
लॉस CP माइनस SP गुने 100/CP, और ये भी लिख देंगे परसेंटेज। क्लियर हो गया? आप देखिए आगे रूल लिखते जाइए, अपने कॉपी पर लिखते जाइए, जितने भी हैं रूल लिखवा रहे हैं इसको पहले समझ जाइएगा तो आपको प्रश्न बनाने में सुगमता होगी। प्रतिशत समझ गए? अब देखिए सबसे मुख्य क्वेश्चन, सूत्र लिखिए। SP बराबर यानी विक्रय मूल्य बराबर क्या है? क्रय मूल्य यानी CP, SP बराबर यानी विक्रय मूल्य अगर पूछता है तो लिखेंगे कि SP बराबर CP इंटू SP इंटू 100 प्लस P। 100 प्लस P आ गया, इसका मतलब परसेंटेज यानी प्रॉफिट। उसके अंतर्गत अगर पूछता है सवाल तो P/100 यानी CP इसमें क्या है? गुणन का चिन्ह होगा, इंटू में रहेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखते हैं, एक और है, ये चला जाएगा प्रॉफिट के लिए। लॉस के लिए लिखते हैं SP बराबर CP इंटू 100 माइनस L/100। जो चीज उधर लिखे थे वही चीज यहाँ पर भी दिख रहा है। ऐसा लिखने से हम इसलिए दिए हैं कि आगे आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, लिख लीजिए। हो गया? ठीक है लिखिए। चलते हैं। ओके, अब देखिए इसके बाद आपको जो है एक और चीज याद करना पड़ेगा। कभी कभी वस्तुएं जो है भाव के रूप में भी आपको देखने को मिलती है, यानी उसमें जो है होता है अमाउंट। और किसी में कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन में अमाउंट न रहकर भाव का बोध होगा। क्या होगा? भाव का बोध होगा। यानी दो तरह के आपको प्रश्न पढ़ने को मिलेंगे। जैसे कि तो उसको बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एक भाव का केस मिलेगा और एक अमाउंट का केस मिलेगा। ठीक है, नोट कर लो। तो भाव का यदि क्वेश्चन आता है तो लाभ या हानि निकालना है तो क्या लिखेंगे? अगर कुछ दिया लाभ प्रतिशत बराबर, तो क्या करेंगे? हम उधर पढ़े हैं कि लाभ गुने 100 पढ़े हैं ना, लाभ गुने 100 क्या था? क्रय मूल्य। लेकिन यदि भाव का बोध हो क्वेश्चन में तो लाभ गुने 100 विक्रय मूल्य ना हो, क्रय मूल्य ना हो करके विक्रय मूल्य होगा इसमें। यदि भाव का बोध होगा उसमें, यानी भाव के बोध में होगा तो लाभ बराबर क्या होगा? लाभ गुणे 100 विक्रय मूल्य, यानी इसको लिख देंगे L गुणे 100/SP। कभी भी SP पर निकलेगा,
क्योंकि उसमें क्रय मूल्य हम आपको लिखवाए थे। और भाव का बोध होगा, यदि हानि का बोध होता है, उसमें हानि परसेंट निकालना हो तो उसमें लिख देंगे हानि गुने 100 बटा क्या, विक्रय मूल्य। इसमें भी विक्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य नहीं हो सकता है, यानी इसको लिख सकते हैं। और सॉरी, यहाँ पर एल लिखे हैं, सुधार लीजिए, आप लोग भी नहीं बोलते हैं। एल गुने 100 बटा एसपी। एल मीन्स लॉस, पी मीन्स प्रॉफिट। ये तो साफ झलकता है, बोलना चाहिए कि सर। चलिए अब चलते हैं, ये हो गया। अगर भाव का बोध होगा तो जैसे देखिए, भाव के बोध पर हम आपको जो है यही से एक क्वेश्चन समझने के लिए दे रहे हैं। एक मोहन है, कौन है, एक मोहन है, वह क्या करता है। एक मोहन है, वह 10 आम का क्रय मूल्य, 10 आम का क्या करता है, क्रय करता है, यानी खरीदता है। और 15 आम के विक्रय मूल्य के बराबर क्या करता है, बेच देता है। 15 आम का विक्रय मूल्य क्या करता है, बेच देता है। तो 10 आम जिस रुपया में खरीदा था, उसी पैसे में, उसी रुपये में वो क्या करता है, 15 आम को बेच देता है। अब बताइए उसका भाव क्या है। 10 आम मान लेते हैं कि 400 रुपया में खरीदा था, लेकिन वही 400 रुपया में क्या करता है, 15 आम को क्या करता है, सेलिंग करता है। तो अब बताइए कि उसको क्या हो रहा है, 5 आम का घाटा हो रहा है ना, लॉस हो रहा है, हानि हो रहा है। तो 5 आम का जो है उसको क्या हो रहा है, हानि हो रही है। यानी आप हानि बराबर निकाल सकते हैं, यानी लॉस बराबर क्या, 15 माइनस 10, यानी 5 आम का उसको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। इसमें देखिए कोई अमाउंट नहीं है, इसमें कोई अमाउंट नहीं है, लेकिन इसलिए बता रहे हैं कि यदि भाव का बोध होगा तो वैसे क्वेश्चन को लेकर चले जाएंगे, लाभ परसेंटेज और हानि परसेंटेज निकालना हो तो इस पर। तो अब 5 का हानि हो रहा है, तो अब ये क्या हो रहा है, हानि हो रहा है ना। तो अब हानि परसेंट क्या है, हानि 5 का हो रहा है गुने 100, और विक्रय मूल्य ही लिखेंगे क्योंकि उसका विक्रय मूल्य क्या है, 15 आम बेच रहा है। तो 15 आम बेच रहा है, 15 आम बेच रहा है, तो कितना हो जाएगा, पंक्ति आई 15, यानी 100 बटा 3, यानी 33., निकालो क्योंकि तो कटेगा नहीं, 33., ठीक है, संयुक्त पर ही निकालो, ठीक है, 33 सही 1/3, इतना परसेंट का उसको क्या हो रहा है, हानि हो गई। तो भाव का बोध होगा तो इस सूत्र पर लेकर चलेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। यदि सीपी 100 रुपया हो, यदि सीपी कितना है, 100 रुपया, और प्रॉफिट हो रहा है कितना, 20%, तो एसपी का मान कितना होगा, एसपी का मान ज्ञात करें, यानी एसपी का मान ज्ञात करें। अब देखिए क्रय मूल्य है, लाभ परसेंट है, विक्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है, निकालिए। तो एसपी बराबर क्या होता है, क्वेश्चन लिखवाए थे, एसपी बराबर सीपी इंटू
प्रॉफिट P गुणे 100 अब बटा में क्या था 100, इसको निकाल दीजिए। तो आप देखिए क्रय मूल्य है 100 रुपया और 20% का लाभ हो रहा है, तो 20 रुपया का लाभ हो रहा है ना, और क्या हो रहा है 100, तो 100 कटा देंगे, सॉरी यहाँ से लिखिए। अब देखिए क्रय मूल्य कितना है 100 रुपया है, 100 रुपया है ना, और आपका लाभ कितना हो रहा है 20%, यानी 100 प्लस 20 आपको लाभ हो रहा है। तो वही कहता है कि उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। हाँ निकालिए, सिंपल चीज है, हो गया 120 रुपये, बहुत बेटर। चलिए ये आसान था इसलिए आप समझ गए। अब नेक्स्ट देखते हैं, यदि एसपी दे दिया आपका, यदि एसपी यानी विक्रय मूल्य कितना है 625 रुपया। क्वेश्चन देखिए कितना है 600, एसपी कितना है 625 और उसको 25% का लाभ हो रहा है, 25% का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। तो क्रय मूल्य यानी सीपी का मान ज्ञात करें, निकालिए, आसान है, बिल्कुल बेहिचक निकालिए। अब इसमें देखिए एसपी क्या है 625 रुपया, ये विक्रय मूल्य, हमको क्रय मूल्य मालूम नहीं, यानी बेच दिया है 625 रुपया में, उसको लाभ हो रहा है कितना 25%, यानी 25% का मतलब क्या कि 100 प्लस 25 यानी 125 रुपया, 100 रुपया पर 25 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या हम लिखवाए थे एसपी बराबर सीपी इंटू क्या पी गुने 100 बटा में 100, निकाल दीजिए सूत्र पर, बहुत बढ़िया। हाँ 500 रुपया, ठीक, यानी इसका आंसर आ गया क्रय मूल्य कितना 500 रुपीज, हो गया। देखिए दो क्वेश्चन, किसी मेज का क्रय मूल्य यानी सीपी 400 रुपया और हानि कितना हो रहा है 15%, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है कि 480, ये तो सिंपल है पहले जैसे, 480 रुपया में बेचा कोई वस्तु और उसे क्या हो रहा है 20% की हानि हो रही है वही वस्तु, लेकिन वो चाहता है कि हमें 20% का फायदा हो, तो वह 20% के फायदे के लिए वो वस्तु को कितने में बेचे, कितना में बेचेंगे कि 20% का लाभ होगा। एक ही क्वेश्चन देखिए 20% हानि वो हो गया है, लेकिन चाहता है कि 20% का लाभ भी हमारा हो जाए, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा जिसको वह 20% का लाभ हो जाए, ताकि वह 20% की हानि को क्या कर दे मेकअप कर दे। और वह वस्तु क्या किया है 480 रुपया में बेचा हुआ है। तो सबसे पहले फर्स्ट चलते हैं, सिंपल चीज है, किसी मेज का क्रय मूल्य 400 रुपया है, हानि निकाल दीजिए। हाँ तो वही है विक्रय मूल्य एसपी बराबर सीपी गुने लाभ, यानी 100 माइनस एल, तो 100 माइनस एल अब बटा क्या है 100,
अब इसको क्या करें, घटा दीजिए। सीपी का मान है 400 और 15 घटा देंगे 100 में से 15% का हानि हो रहा है तो घटेगा ही ना, तो ये क्या हो जाएगा 85 बोलो और बटा 100 घटा दो, 2 शून्य कट गया और क्या कर दो लिख दो आंसर। का 20 का 0, 8 4 का 32 और 32 2 34 340। यानी वह वस्तु जो है 340 रुपया में बेचा और 400 रुपया में खरीदा हुआ था, इसलिए उसको क्या हो गया, लॉस हो गया। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। इस एसपी बराबर लिखेंगे, एसपी बराबर सीपी, सीपी इंटू 100 माइनस एल बटा क्या लिखेंगे 100 बटा 100। इस पर निकाल दीजिए, क्योंकि आपको जो है क्या करना है, विक्रय मूल्य दिया हुआ क्रय मूल्य निकालना है। देखिए तो एसपी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, एसपी क्या लिखेंगे 480 बराबर सीपी आपको मालूम नहीं है, सीपी ज्ञात करना है 80। 20% का हानि हो रहा है, यानी 100 माइनस 20 कितना होगा 80 और बटा में 100। सीपी इंटू 80, इसका बटा कर देंगे तो सीपी इंटू 80 क्या होगा, देखिए 480 बराबर सीपी इंटू 80 बटा 100 1 गुणा कर देंगे सीपी इंटू 80 480 गुने 100, यानी सीपी बराबर क्या हो जाएगा 480 गुने 100 बटा 0 खत्म, 8 6 48, यानी कितना आ गया 600 रुपया उसका जो है क्रय मूल्य आ गया। तो जब क्रय मूल्य आ गया तो लाभ परसेंट है, ये है लाभ हुआ 100 बटा क्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत निकाल दीजिए, यानी उसका क्रय मूल्य हो गया कितना 600 और 480 रुपया पहले बचा हुआ था, क्रय मूल्य उसका है 600। अब 20% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचेगा, निकालिए। हाँ, यानी एसपी बराबर सीपी इंटू उठा देते हैं 20% लाभ के लिए, 20% लाभ कमाने के लिए क्या कितना बचेगा, यानी एसपी बराबर सीपी इंटू जैसे उसको लिखे थे 100 प्लस पी हो जाएगा बटा 100। सीपी आ गया है 600, 20% का लाभ कमाने चाह रहा है तो 120 और बटे 100 10 खत्म, बचत 72, यानी 720 रुपया में वह वस्तु को बेचेगा तभी उसको 20% की लाभ होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।